गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बंधु। मत्ती से पाठ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, प्रभु में हो। धन्य वचन से कल हमें सुनाई दिया धन्य वचन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। धन्य वचन। धन्य वह है जो तो दीनता, मन का दीनता मुझ में हो, शोक कर सके तो शांति पाएंगे जरूर। नम्र बनना है, क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी बनना है। और धार्मिकता के भूखे और प्यासे हमेशा हमको रहना है, क्योंकि ईश्वर हमें तृप्त करेंगे उस रीति से। धन्य है जो दयावंत है, दया की दृष्टि से, क्योंकि उन पर दया, अगर हम दया करेंगे तभी प्रभु हम पर दया करेंगे। दूसरों पर हम दया करेंगे तभी प्रभु हम पे दया वर्षा करेंगे। जिनके मन शुद्ध है, मन का शुद्धता हमेशा जरूरी है। पवित्रता का प्रतीक है प्रभु। हम लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मन का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है, जहाँ कुछ मैल नहीं हो। अगर मैल है प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा करो इस सुबह। और धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। शुद्धता का प्रतीक है प्रभु। परमेश्वर अति पवित्र शुद्ध है। साधारण मनुष्य हम लोग बिछड़ चुके, शुद्धता हम लोग में नहीं है, तो वो शुद्धता आ जाए प्रभु, ये प्रार्थना आज सुबह समग्र सत्ता के लिए है। मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल मिलाप का जरूरी है प्रभु। हाथ मिलाते हैं, गला मिलते हैं, देखते नहीं है छोटे बड़े। आप को कभी भी जांच नहीं करते आप कौन हो। जिनका स्थिति सबसे खराब है, जो नकारात्मक डूबा हुआ है, प्रभु अंतर्दृष्टि है, ऊपर से सारा कुछ देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। मनुष्य हम जांच कर लेते हैं, प्रभु ऊपर से देखते हैं। सबके साथ प्रभु का ज़्यादा है। प्रभु समझते हैं कि किनको कहाँ जाके क्या करना है। तो मेल मिलाप का जो राजदूत है प्रभु है, और क्या कहना, उनका जो सोच है और वो हम व्याख्या नहीं कर सकते। परमेश्वर को कभी कोई व्याख्या कर ही नहीं सकता है, तुलना तो दूर का बात है। और धार्मिकता का कारण सताए। धार्मिकता सब में बने, धार्मिकता से हम लोग हिले नहीं। मेरा सिर्फ ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, समग्र धार्मिक होगा तब सोचिए वहाँ आपको कितना पीस शांति मिलेगा, है ना। सिर्फ हम दौड़ रहे हैं और फिसल रहे हैं, दौड़ रहे हैं फिसल रहे हैं, उसमें कुछ काम नहीं बनता। तो धार्मिकता के कारण सताया जाए, हमें लगता है प्रभु अगर साथ में है तो बस क्या कहना, आपको वहाँ से स्ट्रेंथ मिलेगा, शक्ति मिलेगा। विश्वास में अगर धार्मिकता कारण सताया भी जाते हैं तो चिंता का कोई बात नहीं है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य तुम सब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताया, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ईश्वर को, परमेश्वर इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है, सहनशीलता है, इतना मजबूती है। हम लोग हिल जाते हैं, साधारण मनुष्य थोड़ा सा चीज़ में हिल जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। प्रभु को समस्त कुछ पता है,
समस्त कुछ पता है, तो इसीलिए इसी तरह से बोले कि निंदा भी है तुमको सहन करना पड़ेगा, सताए भी जाएगा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम्हारे विरोध में भी आ सकता है कोई, लेकिन आनंदित और मगन होला, क्योंकि ईश्वर परमेश्वर वहाँ स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल रखे हैं। क्योंकि इसी रीति से होता है, जो दृष्टि ईश्वर में है साधारण मनुष्य में नहीं रहता, तो परमेश्वर हमेशा कबूलते हैं, माफ कर देते हैं, क्या कहना। पता यहाँ बस इतना ही। आमीन। और लगता है कि आप ज़्यादा भावुक हो गए, आप हमसे बहुत बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, सिर्फ यहाँ से सिर्फ आप शुरू कर सकते हो। आमीन।